बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में बहुत सारी ख़वातीन जो थी वो अहल थी, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा थी और रेगुलर एक साथ भी वसूल करती थी। अब जबकि उन्होंने अपना डाटा अपडेट करवाया, उसमें वो नाअहल हो चुकी हैं। वो कहती हैं कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हम हकदार भी हैं, हमको नाअहल कर दिया गया, हमारा PMT स्कोर बढ़ चुका है, तो क्या हम दोबारा इसमें अहल हो सकती हैं? कल मेरे पास एक कॉमेंट्स आया तो उन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बच्ची की अभी पैदाइश हुई है, उसका बे फॉर्म मैंने बनवा लिया है, तो क्या मैं दोबारा इसमें अहल हो सकती हूँ? तो ये भी बताऊँगा कि अब आप उसमें अहल हो सकती हैं। या ऐसी ख़वातीन जिनमें के घराने में ये थोड़ी सी तब्दीली आई है, तो वो किस तरीके से इस प्रोग्राम में अहल हो सकती हैं। उसके साथ साथ PSER सर्वे में आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसकी ऑलरेडी हो रही है, मैं भी आप लोगों की रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद करना चाहते हैं, तो वो खुद उनको पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से हम इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसका मैं आज आपको लाइव जो है तरीकाकार बताऊँगा, मोबाइल की स्क्रीन पर बताऊँगा कि कौन कौन से स्टेप आपने फॉलो करने हैं। उस तरीका पर जाकर आप जो है PSER पंजाब हुकूमत की तरफ से जो सर्वे है उसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये तमाम तर तरीकाकार आगे चल के आप लोगों को बताता हूं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की तफसील की जानब। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो खवातीन अहल हो रही हैं और वो किस तरीके से दोबारा उसमें अहल हो सकती हैं अगर उनके घराने में कुछ तब्दीली हुई है। तब देखें, आप बिल्कुल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा रही, 3-4 साल से आपने एक साथ भी वसूल की, और फिर अब जाके जो नया तरीकाकार मुतारफ कराया जा रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से, उसमें आप लोगों को दोबारा से डाटा अपडेट करवाना पड़ेगा। आपका बायोमेट्रिक होगी, तो पहले बायोमेट्रिक नहीं होती थी, अब बायोमेट्रिक होती है, और इसका जो लिंक है वो नादरा से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आप उधर अपना थंब लगाते हैं तो नादरा के साथ इसका लिंक है, नादरा पूरा डाटा इनको प्रोवाइड कर देता है और आपके घराने में जो जो चीज़ें हैं वो सारी खुलकर इनके सामने आ जाती हैं। उसमें आपके PMT स्कोर को देखा जाता है कि अगर आपका PMT स्कोर 32 से तजावज़ कर जाता है तो फिर आपको वो अहल कर देते हैं। तो पहले तो ज़रा लुका छुपी थी, ढका ढकी थी, तो अब जो है वो जाके नहीं होता, अब तमाम तर जो सारा सिस्टम उसके सामने शो हो जाता है। अच्छा, बहुत सारी खवातीन नाअहल हो रही हैं, तो फिर नाअहल होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका डाटा नादरा के पास जो मौजूद होता है वो डाटा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सामने आ जाता है और उसमें जाके आप नाअहल हो जाती हैं। तो अब उसमें आप अहल कैसे हो सकती हैं जी? जिनके घर में तब्दीली हो चुकी है, मतलब उनके घर में नई मेहमान की आमद हो चुकी है, बच्चों की तादाद पहले 2 थी, अब उन्होंने बे फॉर्म नहीं बनवाया हुआ था, अब उन्होंने बे फॉर्म बनवा लिया, 5 बच्चे हैं तो पाँचों का बे फॉर्म बन चुका है। तो फिर अब कैसे, पहले अपना 2 बच्चों का डाटा लेके वहाँ पर गई हो, 2 बच्चों के डाटे के साथ आपको नाअहल कर दिया गया। अब आप क्या करना है? अब आपने सिंपली करना क्या है कि जी बेनज़ीर नादरा दफ्तर से आपने उनका बे फॉर्म अगर बनवा लिया तो ठीक है, नहीं बनवाया तो फिर आप वहाँ से बे फॉर्म बनवा लें। बे फॉर्म बनवाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन सेंटर का दोबारा विजिट करें। रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाकर आपने अपना रोस्टर अपडेट करवाना है। ठीक है, रोस्टर अपडेट जब करवाएंगे तो जो बच्चे आपके रह गए हैं वो भी उसमें साथ ऐड हो जाएंगे, और जैसे ही ऐड होंगे तो फिर आपका PMT स्कोर जो है वो डाउन हो जाएगा। जब डाउन हो जाएगा तो 32 अगर नीचे चला जाता है या 32 तक रह जाता है तो फिर आप उसमें अहल हो जाएंगी। जब उन्होंने रिक्वायरमेंट 32 रखी तो फिर आप उसमें अहल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो ये तरीकाकार है, आप इस तरीके से उसमें अहल हो सकती हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ख़वातीन तो ये कह रही हैं कि हमारे जो बच्चों के बेफाम है, यहाँ पर ये हमारी किस्त की अदायगी हो रही है, वहाँ पर हम जाकर इसको दे दें, तो वहाँ पर नहीं देने भाई, आपने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाना है जहाँ पर इनका दफ्तर है, जहाँ पर आपका सर्वे होता है, वहाँ पर जाकर जो है आपने इस तरीके से करना है। तो बाकी जो ख़वातीन इसमें नाअहल हो चुकी हैं, जिनको नाअहल कर दिया गया और उनके तब्दीली भी कोई नहीं हुई, तो फिर उनको 2 साल का इंतज़ार करना होगा। 2 साल से पहले आपने जाके सर्वे नहीं करवाना। अगर मैं आपको बड़ी इन्फॉर्मेटेड मालूमात दे रहा हूँ, बहुत अहम आपको बातें बता रहा हूँ। अगर आप 2 साल से पहले भी जब वहाँ जाकर सर्वे करवाती हैं, धक्कम पेल खा के, धक्के वक्के खा के, जलील होकर आप जाकर सर्वे करवाएंगी तो अहल आप फिर भी नहीं होंगी। तो उन सबसे बेहतर, ज़रा से बेहतर है कि आपने वहाँ पर जाना ही है, 2 साल इंतजार करें, 2 साल के बाद टाइम आता है फिर जाके आपने सर्वे करवाना, तो फिर इंशाल्लाह आप उम्मीद करते हैं कि आप उसमें अहल हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो PSER सर्वे है जी, PSER सर्वे जो हो रहा है, बिल्कुल हम लोग भी आप लोगों का कर रहे हैं, आप लोग खुद भी करना चाहते हैं तो आपके पास एंड्राइड मोबाइल है तो उसमें आप नेट पैकेज हो तो आप खुद भी अपना उसमें सर्वे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने PSER.gov.pk आपने सर्च बार पर लिख लेना है। सर्च बार पर लिखने के बाद वो पेज खुल जाएगा, वहाँ पर लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाएंगे। बाकी तमाम प्रोसेस जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ, तो आए चलते हैं स्क्रीन पर जी। हम सिंपली जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए। तो यहाँ पर देखें, मैंने पहले से ही जो है PSER उसको लॉगिन किया हुआ है, डेस्कटॉप पर मौजूद है वो मेरे पास। तो मैं सिंपली इसको क्लिक कर लूँगा। अगर आपने मेरे लिंक पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, अगर वहाँ से आप आएंगे तो डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आप क्रोम पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर PSER.gov.pk आपने लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये सिंपली मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी ID कार्ड रजिस्टर नहीं करूँगा, सिर्फ आप लोगों को समझाऊँगा। आप लोगों ने गौर से सुनना। जैसे ही आपके पास ये पेज खुल जाए तो आपने इसको लॉगिन नहीं करना, इसके साथ ये रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, आपने रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने सबसे ऊपर जो है वो आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो ID कार्ड पर
नीचे आपने जो है शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, नीचे वो नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जायज़ है, जायज़, टेलीनार जो भी है वो आपके पास वो लिखना है, नीचे उसके आपने सिंपली नंबर लिख देना है। यहाँ पर जीमेल लिखना है आपने, जो जीमेल है ना ये पर यहाँ पर आपने प्रिंट करना है जो आपके मोबाइल में होगा, तो वो लिख लेना है आपने। नीचे आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपने किस तरह से क्रिएट करना है, फ़र्ज़ करें कि आप, मेरा नाम अदील है तो मैं लिखूँगा अदील, आगे मैं @ डाल दूँगा या हैश 2 दफ़ा डाल के आगे 2-3 उर्दू के हिंद से लिख दूँगा, मैं हिंद से मतलब 1-1 लिख दूँ, बाई 2-2 लिख दूँ, 3-3 जो भी लिखना है आपने इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करना है। नीचे फिर आपने उसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना और रजिस्टर नाउ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने खुल कर आ जाएगा। वहाँ पर आपने अपने तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, अपना कार्ड देना है, अपने बीवी का कार्ड देना है, बच्चों का इंदराज करना, तो फिर वहाँ पर आपने करना है। वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका जी, आपने इस तरीकाकार पर आपने रजिस्टर करना है।